खबर है भारत से, जहां शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में जारी कुंभ के मेले में पाकिस्तान से 68 लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में एक तो आप जा भी रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहां पे, बड़ी बात है, जबरदस्त कि आप वहां पे शरीक होंगे। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट धरती है जहाँ पर अगर स्नान किया जाए उसकी नदी में तो बहुत उत्तम होता है, जन्म सफल हो जाता है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रयागराज में पवित्र संगम में डुबकी लगाई। दुनिया जब तरक्की कर रही थी तो ये खित्ता उससे पहले तरक्की याफ्ता था। उसकी मिसाल है कि टेक्सला यूनिवर्सिटी, ये देखें कि सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी। उसके साथ साथ शारदा पीठ के, जहाँ पर पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग स्टडी के लिए आते हैं। ये महाकुंभ है, मतलब 144 साल के बाद इस बड़े मेले को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जी इस मेले को मनाया जा रहा है। और हैरत वाली बात ये है, मैं सरप्राइज होगी कि 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और अब तक लगभग 39 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और 30 करोड़ 97 लाख और 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में पूरी दुनिया को पढ़ाया भी, पूरी दुनिया को जो है वो समझाया भी और पूरी दुनिया को जीना सिखाया। भारत के शहर उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल के जरखाइज बरामद हुए हैं। मैं रिसर्च कर रहा था, मुल्तान के अंदर एक सन मंदिर है उसके ऊपर, तो वो भी हजारों साल पुराना मंदिर है और वहां पर हॉस्पिटल था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान से भी श्रद्धालुओं का जत्था त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचा है। पाकिस्तान से जो 68 श्रद्धालु आए हैं वो सिंध से हैं और वह श्रद्धालु प्रयागराज की व्यवस्था देखकर बहुत खुश हुए। एक श्रद्धालु गोविंद राम मखीजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें पवित्र स्नान करने का मौका मिल रहा है। हम सिंध से आए हैं, यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हमें रहने के लिए आरामदायक टेंट और स्वादिष्ट भोजन भी मिला है। त्रिवेणी संगम में स्नान से पहले उन्होंने हर हर गंगे हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। एक श्रद्धालु ने कहा, हमें मीडिया के माध्यम से महाकुंभ के बारे में पता चला। काफी अरसे से हम भारत आना चाह रहे थे, यहाँ स्नान की चाहत थी। हमारे भाग्य जाग गए हैं जो हम आज यहाँ पहुँच गए हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, पाकिस्तान ने भी महाकुंभ में डुबकी लगा ली है। कि इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर, मैं भूल गया हूँ, उनका कहना ये है कि मैंने अपना डीएनए करवाया है और उसके अंदर मुझे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, तो मुझे उस पर खुशी है, फख्र है। बजाय ये कि हम इस खित्ते के बासी होने की ऊपर हमें फख्र होना चाहिए। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जब दुनिया जब तरक्की कर रही थी तो ये खित्ता उससे पहले तरक्की याफ्ता था। उसकी मिसाल है कि टेक्सला यूनिवर्सिटी, ये देखें कि सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी। उसके साथ साथ शारदा पीठ के, जहाँ पर पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग स्टडी के लिए आते थे। उसके साथ साथ आप मोहनजोदड़ो देखें, मोहनजोदड़ो के अंदर जो वहाँ पर तामीरात का जो एक निज़ाम था, वो आज से हज़ारों साल पहले भी लोग जो है वो सिविलाइज थे। उनको पता था कि किस तरीके से घर बनने चाहिए, किस तरीके से गलियां बननी चाहिए। वहाँ पर वॉशरूम वगैरह, हमाम भी थे वहाँ पर, ये देखें। और इनके अंदर से कपड़े के टुकड़े भी, जो फैंसी कपड़े हैं उनके टुकड़े भी मिले हैं। यानी कि हज़ारों साल पहले वो कपड़ा भी बुनना जानते थे, उन्हें रोड्स का भी पता था, उन्हें वॉशरूम्स का भी पता था, उनको हर चीज़ का आइडिया था। और यूनिवर्सिटी से दुनिया भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते थे। और मैं रिसर्च कर रहा था, मुल्तान के अंदर एक सन मंदिर है उसके ऊपर, तो वो भी हजारों साल पुराना मंदिर है और वहाँ पर हॉस्पिटल भी था और फ्री लंगर वहाँ पर चलता था। यानी 24 घंटे वहाँ पर रिहाइश भी पूरी इलाके से, सिर्फ इस खित्ते से नहीं, पूरी दुनिया से जो लोग आते थे वहाँ पर फ्री रिहाइश रखते थे, उनको फ्री खाना मिलता था और उनको फ्री इलाज के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल था। और वो वहाँ पर लोग हज़ारों साल पहले, तो आप इमेजिन करें, सोच करें कि ये खित्ता, ये हम लोग जो हैं, मैं ये खित्ता नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो
बड़े थे, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, वो कितने वो अक्लमंद थे, कितने वो शऊर वाले थे, कितने वो ज़हीन थे कि यहाँ से वो है पूरी दुनिया के लोग हमसे। अब ये देखें कि रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो अगर ये हमारा खित्ता है, इसको सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? कि कौन सी ऐसी नेमत है कि जो यहाँ पर नहीं है? हर चीज़ इस खित्ते के अंदर जो है वो पाई जाती है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, कौन सा ऐसा फल है जो यहाँ पर नहीं होता? कौन सी ऐसी सब्जी, कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं होती? कौन सी ऐसी धात है जो यहाँ से नहीं निकलती? कौन सी ऐसी मादनियात हैं जो यहाँ से नहीं निकलती? और लोग तो वैसे ही खित्ते के जो पहले थे। और लेकिन ये है कि हमें अपनी पहचान का नहीं पता, हमें अपनी कदर और अपनी मंजिलत का नहीं पता। हमें दुनिया हमें हो सकता है कि वो जानती हो कि यार ये जो इस खित्ते के लोग हैं, ये सब कॉन्टिनेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये बहुत एक समझदार भी हैं। इनके जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने भी जो है वो पूरी दुनिया को पढ़ाया भी, उन पूरी दुनिया को जो है वो समझाया भी और पूरी दुनिया को जीना सिखाया। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बजाय ये कि हम हसन निसार की तरह हम इससे अपने आप को मुंह मरोड़ें या हम बोलें कि जी नहीं जी हम तो मुसलमान ही थे, मेरा दादा भी मुसलमान था, मेरा परदादा भी मुसलमान था। लेकिन ये इंडियन होना जो है ना, इंडियन होना क्या है? इंडियन होना कोई रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। इंडियन होने का मतलब ये है कि हम एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये दरियाए सिंध के साथ साथ जो आबादी थी वो एक तहजीब थी, हम उस तहजीब के वाली हैं, हमारे बड़े उस तहजीब के वाली थे। यही एक मानने वाली बात है। और जिस दिन हम अपनी पहचान कर जाएंगे, जिस दिन हम इस सारी चीज़ को समझ जाएंगे, तो हमारी दुनिया भी इज्जत करेगी, दुनिया भी हमारी कदर करेगी और बोलेंगे कि हाँ यार ये लोग जो है इनकी कोई जड़ें हैं, इनकी कोई रूट है, इनकी कोई बुनियाद है। जब हम ये कहते हैं कि नहीं जी हमारी जो शुरुआत है वो 1947 में हुई थी, उससे पहले हम जो वो तो थे ही नहीं, तो ये यहाँ से फिर मसले का आगाज होता है। या फिर हम अपने आप को जोड़ते हैं कि जिन्होंने इस खित्ते के ऊपर हमले किए, जिन्होंने दौलत के लिए, लालच के लिए यहाँ पर हमले किए, लूट मार की, या फिर हम उनके साथ अपने आप को जोड़ते हैं, वो भी नाइंसाफ़ी वाली बात है। तो अगर को 5, 7, 8 पुश्ते पीछे हमारे जो लोग थे वो इसी इलाके के थे, इसी जगह के थे, तो उसमें तस्लीम करने में मेरे ख्याल में कोई नहीं, बल्कि तस्लीम नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हमें फ़ख्र करना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने एक किताब पढ़ी थी आज से 15-20 साल पहले, तारीख़ आराइयाँ, क्योंकि मैं आपको पता है कि हर बंदे को अपनी कास्ट जो होती है उससे थोड़ा सा होता है कि जी पता होना चाहिए। तो उसके अंदर वजूहात बताई गई कि जी आराई कैसे बने।